हमारे शिव मंदिर को तोड़ दिया गया और शिवलिंग को उखाड़ दिया गया है। यह घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की, और जिन्होंने ये घटिया काम किया है वे है भीम आर्मी के लोग। मैं कभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के तो खिलाफ नहीं था, लेकिन इन भीम आर्मी की विचारधारा के जरूर खिलाफ हूँ, क्योंकि ये सनातन विरोधी गतिविधियां करते रहते हैं। ये बात हमें अनेक खबरों के माध्यम से पता चली है। जो व्यक्ति आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, इसने खुद मंदिर तोड़ते हुए लड़कों को देखा। इसने अपने बयानों में खुद बताया है कि ये बैठकर यहाँ पे शराब पीते हैं। साइड में एक शुक्ला जी का घर है, वो इनको रोकता है तो उसको भी SC/ST एक्ट लगवाने की धमकी देते हैं। अनेक खबरों से यही पता चल रहा है कि ये खुद को भीम आर्मी का व्यक्ति बता रहे हैं। ये भीम आर्मी से है या नहीं, इसकी पुष्टि भीम आर्मी करे। क्या भीम आर्मी इस विचारधारा का समर्थन करती है? यहाँ ही पता चल जाएगा कौन व्यक्ति सही है और कौन व्यक्ति गलत है। और इन्होंने ये काम तो कर दिया, जैसे ही वहाँ के स्थानीय लोगों के बीच में ये खबर पहुंची तो ये काम करने के बाद इनकी हिम्मत देखो, इन्होंने धमकी भी दी कि SC/ST एक्ट लगवा देंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ सभी सनातनियों से, भारत की जनता से, भारत की सरकार से, क्या यही न्याय है? अब कहाँ चला गया वो संविधान जो बोलता है कि भारत के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार है? एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों की इज्जत होनी चाहिए, और सनातन धर्म की आस्था के साथ ही खिलवाड़ किया जा रहा है। और जब कार्रवाई करने की मांग की जाए तब उन पर उल्टा केस लगवाया जा रहा है SC/ST एक्ट का। बाकी सब बाढ़ में जाए, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। सभी सनातनियों से ये बात खास कर कहता हूँ, जितनी हद तक हो सके 10-10 बंदों को भी ये वीडियो आगे भेजो, ताकि हमारी आवाज और ज्यादा आगे तक पहुंचे। सभी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो। तो दोस्तों, ज्ञान का हो गया है समय, और मैं किस समय पे ज्ञान देता हूँ कमेंट में जरूर बताइए। मैं देखना चाहता हूँ आप सभी को याद है कि नहीं। तो दोस्तों, बात करते हैं श्री संत रविदास जी की, जो कि एक निराकार परमेश्वर को मानते थे, सच्ची भक्ति करते थे, पाखंड में वे विश्वास नहीं रखते थे, और मैं भी नहीं रखता हूँ। पाखंडियों को एक्सपोज भी करता रहता हूँ। अगर उनकी शिक्षा की बात करें, भक्ति की बात करें, तो दोस्तों भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण उनकी जुबान पर अक्सर रहा करते थे। ज्यादातर श्री संत रविदास जी उन्हीं के उपदेश देते रहते थे। श्री कृष्ण की जो परम भक्त थी मीरा, वे मेवाड़ के शासक श्री राणा सांगा, या मैं कहूँ श्री महाराणा संग्राम सिंह की पुत्रवधू थी। श्री राणा सांगा के जो ज्येष्ठ पुत्र थे भोजराज, उनके साथ मीरा की शादी हुई थी। और दोस्तों, माता मीरा को सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण की परम भक्त थी। अंतिम समय में वे श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई। अब बात करते हैं वे किसकी शिष्या थी। मैं शिष्या थी श्री संत रविदास जी की। अब ये यहाँ पे बोलते हैं कि हमारा शोषण हुआ है, शोषण हुआ है। शोषण कहाँ पे हो गया भाई? जब एक महान गुरु की वो जाकर शिष्या बन गई, जिनको आप दलित समझते हो, हमारी नजरों में तो उनका इतना सम्मान है, इतना सम्मान आप भी नहीं करते होंगे, तो शोषण कहाँ पे हो गया? भीम आर्मी की विचारधारा यही रहती है, शोषण शोषण, पानी पानी, सारा दिन यही चिल्लाते रहते हैं। और इन जैसों के खिलाफ हम आवाज उठाते हैं। हम किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं है, ना मैं किसी जाति धर्म के खिलाफ हूँ। मैं खिलाफ हूँ तो इन जैसी सोच रखने वालों के, जो सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं और फिर ये उसका मुद्दा बना लेते हैं। जब इनसे लड़ा नहीं जाता तो ये जातिवाद करता है, मेरा पाड़ लो बाल। ऐसे ही आवाज उठाता रहूंगा, ऐसे ही विरोध करता रहूंगा। मैं किसी धर्म जाति के खिलाफ नहीं हूँ। मैं खिलाफ हूँ तो सिर्फ सनातन के जो भी खिलाफ बोलता है, इस देश के जो भी खिलाफ बोलता है, उसी के खिलाफ हूँ। जो होता हो कर लो। अब मेन मुद्दे की भी बात करता हूँ दोस्तों। माता मीरा जी श्री संत रविदास जी की शिष्या थी। श्री संत रविदास जी अक्सर श्री कृष्ण के, श्री राम के भजन सुनाया करते थे, उपदेश दिया करते थे। मैं श्री राम को और श्री कृष्ण को इतना मानते थे। अब आगे की बात बताता हूँ। मैं जिन श्री राम और श्री कृष्ण को श्री संत रविदास जी मानते थे, वे श्री राम और श्री कृष्ण है तो एक ही, लेकिन श्री राम और श्री कृष्ण भगवान शिव जी के भगत हैं। भगवान विष्णु ने अनेक अवतार लिए, प्रत्येक अवतार में भगवान शिव जी की पूजा की, और उस शिव मंदिर को खंडित किया जा रहा है, शिवलिंग को उखाड़ा जा रहा है भीम आर्मी के लोगों के द्वारा। ये श्री संत रविदास जी की अगर पूजा करे तो मैं नहीं मानूंगा, ना ये उस लायक है। ये सिर्फ एक नफरत फैलाने वाले इंसान है। ये कहां से श्री संत रविदास जी के आदर्शों पे चल रहे हैं? इनके अंदर किसी जिहादी का DNA मिलेगा, चेक करवा के देखो। और ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। सभी सनातनियों से कहता हूँ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भारी मात्रा में हमारे साथ जुड़े, ताकि इन जैसे लोगों की अकल ठिकाने पे आ सके और सभी सनातनियों को हम जागरूक कर सके। सभी सनातनी है, हर एक व्यक्ति सनातनी है। मैं मानने या ना मानने, हमारा फर्ज है समझाना। समझो तो ठीक, नहीं समझो तो कुछ मर्जी करो, हमें फिर भी आपसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सनातन के खिलाफ अगर बोलोगे तो हमारा खून भी खोलेगा और अकल ठिकाने लगाना भी जानते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।